देखिए, आप सभी किसान भाई जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहले 11 करोड़ किसानों को पैसा मिला करता था। आप खुद देख सकते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप पीएम किसान योजना की 10वीं 11वीं किस्त जो मिली थी वो लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को मिली थी। लेकिन अब जैसे आप देखोगे 12वीं और 13वीं किस्त में पीएम किसान योजना में बहुत से किसान हो बाहर हो चुके हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि किसानों को पैसा ही नहीं मिला है, तो किसानों की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है। इसके लिए आपको पीएम किसान की किस्त अगर आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये आपको पहले ही पता लगा लेना है। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम किसान योजना में इन किसानों को किस्त नहीं मिलेगी। सरकार 2,000 रुपये ऐसे किसानों को बिल्कुल ही नहीं देगी, क्योंकि सरकार बार बार निर्देशान जारी कर रही है, बार बार बता रही है कि हम ऐसे किसानों को पैसा नहीं देंगे, हम सिर्फ उन्हीं किसानों को पैसा देंगे जो पीएम किसान के सभी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और सही किसान होंगे। तो चलिए आप पता लगा लीजिए कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर दिया गया बेनिफिशियरी स्टेटस नामक ऑप्शन ओपन कर लेना है। इसका आपको लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शन से निकाल सकते हैं और यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा पर क्लिक करना है। अब डायरेक्ट मैं उसी किसान का स्टेटस ओपन कर लेता हूँ जिस किसान को पीएम किसान के 2,000 रुपये कभी भी नहीं मिलेंगे। अब पहला स्टेटस मैंने ओपन किया है क्योंकि इस किसान का सबसे पहले एफटीओ प्रोसीड नो है, और एफटीओ प्रोसीड नो तभी होता है जब किसान के स्टेटस में कोई ना कोई समस्या हो। तो ये आप खास बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको पीएम किसान की किस्त बहुत ही जल्द मिलने वाली है लेकिन फिर भी अगर आपका नो दिखा रहा है तो आपके स्टेटस को दोबारा चेक करें, कहीं समस्या तो नहीं है। तो इस किसान की समस्या पाई गई है लैंड नोट सीडेड, यानी इस किसान की लैंड सीडिंग नो है। तो जिन किसानों की लैंड सीडिंग नो है उनको 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे। लैंड नोट सीडेड का मतलब है कि पीएम किसान में आपकी ज़मीन लिंक नहीं है, सत्यापित नहीं है। अब आपको अपनी ज़मीन लेखपाल के माध्यम से वेरीफाई करवा के है, वो अपने ब्लॉक के जो अधिकारी हैं पीएम किसान का काम करने वाले, उनको ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने होंगे, फिर आपका जाकर है वो पीएम किसान में ज़मीन सत्यापित होगा और आपके लैंड सीडिंग यस होने पर पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जब तक लैंड सीडिंग यस नहीं करवाते तब आपका हमेशा के लिए पैसा बंद रहेगा। अब सरकार ने स्टेटस में एक ऑप्शन जोड़ा है एलिजिबिलिटी स्टेटस का। इसमें अगर आपका लैंड सीडिंग यस है, ई केवाईसी यस है और आपका आधार बैंक स्टेटस अगर नो है तो उस स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी ई केवाईसी नो है फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी लैंड सीडिंग नो है फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको तीनों चीज़ ये यस होनी अनिवार्य है, ई केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार बैंक स्टेटस है। अब आपको पीएम किसान योजना का पैसा आधार बेस मिलेगा, इसलिए आपके बैंक खाते में आधार लिंक होना ज़रूरी है। अगर लिंक नहीं है तो आप अपना नया बैंक खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल सकते हो। इसको लेकर कृषि विभाग ने निर्देशान जारी किए हैं कि नया बैंक खाता अगर आप खोलना चाहते हैं तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का यूज़ करें, तभी आपको अच्छे से पैसा मिल पाएगा। तो ये भी आप तीनों चीज़ ध्यान रखें। अब इसके अलावा अगर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस के अलावा अगर आपका इन एलिजिबिलिटी चेक स्टेटस का ऑप्शन भी आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको पैसा 100% नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर पीएम किसान के स्टेटस में यह भी एक बड़ा बदलाव है कि आप पात्रता का स्टेटस आ रहा है। अगर आपके स्टेटस में अपात्रता चेक करने का भी स्टेटस आ रहा है, इसका मतलब है कि आप किसी न किसी वजह से अपात्र हैं, तभी आपका अपात्रता स्टेटस आ रहा है और आपको पीएम किसान की किस्त तो नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अगर चेक इन एलिजिबिलिटी स्टेटस का अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपको पीएम किसान का पैसा है वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। जैसा कि आप ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी। अब अगर आपका ये ऑप्शन आ रहा है तो ये ऑप्शन का मतलब है कि आपको किस्त नहीं मिलेगी, आप किसी वजह से अपात्र हैं। अब अपात्र क्यों है इसके लिए आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले आपकी अपात्रता डेट है 2022 में आप अपात्र हुए थे 14/10/2022 में। मैं इस किसान का स्टेटस दिखा रहा हूँ, आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। और रीजन क्या है? रीजन लिखा है फार्मर गोट लैंडलेस डू टू सेल परचेज। पीएम किसान का पहले इस किसान को पैसा मिल रहा था क्योंकि इसके नाम ज़मीन थी। अब इस किसान ने अपनी ज़मीन का लेन देन बेच खरीद कर लिया है, यानी या तो किसी को बेचती है या फिर बेचकर किसी दूसरी ज़मीन का लेन देन करने की वजह से वो पीएम किसान में इसका जो ज़मीन है वो सत्यापित नहीं है। कहने का मतलब है इसकी ज़मीन पहले बेच दी गई थी इस किसान के द्वारा, तो अब इसकी ज़मीन पीएम किसान में वेरीफाई नहीं होने की वजह से है और इसका नाम हो कट चुका है, ये अपात्र हो चुका है। जब तक ये ज़मीन अपने नाम नहीं करा लेता और अपनी ज़मीन वेरीफाई नहीं करा लेता तब तक पीएम किसान का पैसा इस किसान को नहीं मिलेगा। और ये अपात्र का ऑप्शन जब तक स्टेटस में है तब तक पैसा नहीं मिलेगा।
अब यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना में आधार बेस पर पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार ने एक नोटिफिकेशन लगा रखा है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, डिस्क्लेमर लगा रखा है कि 15 दिन के अंदर है वो आपके पोर्टल पर डाटा अपडेट होगी, पहले डाटा अपडेट नहीं होगी। तो इसके लिए आपको एक पीएम किसान योजना का बैंक स्टेटस भी अनिवार्य चेक करना होगा। अगर आप बैंक स्टेटस नहीं चेक करते हैं तो आपका जो यहाँ पर आधार बैंक स्टेटस दिखा रहा है ये 15 दिन की अपडेट होता है। अगर आपका आधार बैंक अगर आज डीसीडेड होता है तो आपका 15 दिन के अंदर जाकर आपको लिंक दिखाएगा या फिर डीसीडेड दिखाएगा। इसके लिए आपको चेक करना है कि आपका बैंक स्टेटस क्या है, क्योंकि बैंक स्टेटस हमेशा लाइव होता है, ये 15 दिन के बाद अपडेट होता है। इसके लिए आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा पीएम किसान पीएफएमएस बैंक स्टेटस 2023 माही इन्फो। आगे आप माही इन्फो नाम लगा लीजिएगा, आपको ये स्टेटस का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से स्टेटस चेक कर लीजिएगा। स्टेटस कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएफ स्टेटस एक्सेप्ट है तो ACCP लिखाएगा, अगर रिजेक्ट है तो RJCT लिखाएगा, अगर पेंडिंग है तो पैसा नहीं मिलेगा, रिजेक्ट है तो पैसा नहीं मिलेगा, ACCP एक्सेप्ट है तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये डेट चेक कर लेना, कब एक्सेप्ट हुआ था, कब पेंडिंग था, कब आपके दस्तावेज भेजे गए थे, ये सभी आपको पता लग जाएगा। अगर आप सिर्फ बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर डाटा 15 दिन के बाद अपडेट होती है। तो ये लाइव स्टेटस है, इससे आपको पता लगेगा कि किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।